प्लस Br माइनस, दिस इज द Br माइनस। नाउ ये रिएक्शन में हो क्या रहा है कि Br माइनस को कौन सा रिप्लेस कर रहा है, HS। ठीक, अच्छा अब आपको इसको देखना है कि ये किस टाइप का है, ये न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल है। तो इस वाले में देखेंगे तो नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज व्हाट इज गोइंग टू बी हैपनिंग, ये इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, सर इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, सॉरी न्यूक्लियोफाइल, सॉरी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। लेकिन ये क्या कर रहा है, एक को रिप्लेस कर रहा है, तो सब्स्टिट्यूट कर दिया ना, Br को हट करके खुद लग गया, तो न्यूक्लियोफिलिक PHI, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ, क्योंकि ये खुद में न्यूक्लियोफाइल है और ये सब्स्टिट्यूट किया Br को, समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों हो गया, क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया। तो पहला का आंसर ये हो गया। अब आते हैं दूसरे नंबर पे, दूसरे का, तो ये क्या है, इस तरीके से आप इसको लिख दीजिए, CH3 ये होल ट्वाइस है ना, CH3 होल ट्वाइस, C डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे क्या किया, HCl। अब देखो ये क्या है प्लस और ये क्या है माइनस, तो ये कौन सा रूल के हिसाब से एडिशन होगा, मार्कोनी-काप्स रूल से। तो जिसके पास कम हाइड्रोजन है वहां पे निगेटिव पार्ट जाएगा, तो ये यहाँ पे चल गया और ये वाला यहाँ पे हो गया। तो देखो क्या हो गया, दोनों पोर्शन जो था कंपाउंड का वो इसी में क्या हो गया, ऐड हो गया। इधर मैंने Cl लिख दिया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया और ये क्या हो गया CH3। तो देखो ये वाला कंपाउंड हो गया CH3 होल ट्वाइस, CCl यहाँ पे एक H की जरूरत नहीं, ठीक है, और ये CH3 टोटल, क्योंकि यहाँ डबल है ना। तो अब ये सारा चीज ऐड हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, एडिशन रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन है बेटा, एडिशन रिएक्शन, अच्छे से रिकॉर्डिंग चलनी चाहिए। यस सर। एडिशन रिएक्शन समझ में आया? Yes, sir. कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है, किसी दूसरे स्पीशीज को खुद आ रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिक क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन। इसमें रिएक्टेंट का जो रिएजेंट है वो रिएक्टेंट के साथ दोनों पोर्शन ऐड हो गया, तो ये क्या हो गया, एडिशन रिएक्शन। ठीक, अब मान लो तुम्हारे पास थर्ड वाला हम आते हैं, इसको इरेज कर दूं चलो, नीचे वाला मत करिए। तो अब थर्ड वाले पे आ जाते हैं। देखो CH3 ये हो गया, CH2 देन ये Br प्लस HO माइनस, और ये क्या हो गया, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O प्लस Br माइनस। अब देखो किसी भी मॉलिक्यूल में ये क्या है, Br H2O निकल रहा है ना, H2O निकल रहा है ना, तो ये क्या हो गया, ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन का हो गया, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। इसका एक और नाम है, देखो वाटर के साथ हैलोजन भी निकल रहा है ना, तो इसका एक और भी नाम लिख सकते हो, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, ठीक है। लेकिन तुम डिहाइड्रेशन लिखो, दैट इज मोर देन sufficient, क्योंकि there is the loss of water molecule, so that will become the dehydration reaction। अब हम लोग आते हैं लास्ट वाले पर। लास्ट वाला देखो क्या है, ये वाला। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में आप लिखेंगे तो that will be much easier to understand। तो ये क्या हो गया CH3, ये भी क्या हो गया CH3, ये क्या हो गया बेटा CH2, ये हो गया OH प्लस ये क्या हो गया HBr। यहाँ पे देखो जो प्रोडक्ट बना है आपको ऑलरेडी लिख करके दिया है, ये क्या हो गया CH3, ये क्या हो गया Br, फिर क्या है CH2 और CH3। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो गया है कि Br चला गया है, यहाँ पे तो गया है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो पहला चीज ये हो गया, और CH3 कहाँ पे आ गया, जुड़ गया है, कहीं इधर जुड़ गया है, यहाँ पे दो कहाँ से आ गया, दो नहीं होना चाहिए, बोलो मत ना तुम, एडिट कर देंगे। नंबर ऑफ कार्बन यू काउंट, 2 3 6, हाउ मेनी आती है 3 4 5, let it be one more CH2, one more CH2, then only possible। तो अगर आप देखो तो
तो ये CH3 क्या हो गया, यहां से उठ करके कहां पे आ जा रहा है, अदर पे टर्मिनल पे आया, यस या नो। तो अगर ये क्या हो गया, रीअरेंज, यहाँ पे CH3 उठ करके कहां पे आ गया, यहाँ पे आ गया ना, रीअरेंज हो गया ना, तो ये कौन सा हो गया, रीअरेंजमेंट, then that become the rearrangement reaction।